नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज भारत में आपके साथ शशिकांत त्यागी। आज की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान, तीनों कृषि कानून होंगे वापस। मोदी सरकार को झुकना पड़ा, 14 महीनों बाद तीनों कृषि कानून वापस होंगे। पिछले एक साल से किसान आंदोलन की वजह बने तीनों नए कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस ले लिए हैं। शुक्रवार को देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया। अपने 18 मिनट के संबोधन में उन्होंने कहा, सरकार तीनों कृषि कानूनों को नेक नियत के साथ लाई थी, लेकिन यह बात हम किसानों को समझा नहीं पाए। सुबह 9 बजे शुरू हुआ उनका संबोधन। कोरोना के दौर में देश के नाम 11वां संदेश था। मोदी ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, आज देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरु नानक देव जी का भी प्रकाश पावन पर्व है। मैं विश्व में सभी लोगों और सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। यह भी बेहद सुखद है कि 1.5 साल बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर फिर से खुल गया है। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत उन्हें साकार करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने किसानों की परेशानियों और चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है। जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा का मौका दिया, तो हमने किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। बहुत लोग अनजान हैं कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इनकी संख्या 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। उनकी ज़िंदगी का आधार यही छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है। मोदी ने कहा कि ये किसान इसी ज़मीन से अपने परिवार का गुजारा करते हैं। इसलिए देश के छोटे किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए बाजार, बीमा, बीज और बचत पर चौतरफा काम किया। हमने किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ नीम कोटेड यूरिया और सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी सुविधा दी। इन प्रयासों से प्रोडक्शन बढ़ा। हमने फसल बीमा योजना से ज़्यादा किसानों को जोड़ा। हम किसानों के लिए बीमा और पेंशन की सुविधा भी लाए। हम उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनके खातों में सीधे 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए। उन्हें उनकी उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी कई कदम उठाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, MSP बढ़ाई। इससे उपज की पिछले कई रिकॉर्ड टूट गए। देश की मंडियों को इनाम योजना से जोड़कर किसानों को उनकी उपज कहीं भी बेचने का प्लेटफॉर्म दिया। कृषि मंडियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए। पहले के मुकाबले देश का कृषि बजट 5 गुना बढ़ गया है। मोदी ने कहा कि किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 FPO किसान उत्पादक संगठन बनाने की भी प्लानिंग है। इस पर 7,000 करोड़ रुपए का फंड खर्च किए जा रहे हैं। हमने क्रॉप लोन बढ़ा दिया, यानी हमारी सरकार किसानों के हित में लगातार एक के बाद एक कदम उठाती जा रही है, पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की इस अभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को फायदा हो, यह मांग देश में लंबे समय से होती रही थी। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और यह कानून लाए गए। देश में अनेक किसान संगठनों ने इसका समर्थन किया। मैं आज भी उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारी सरकार किसानों के लिए, खासकर छोटे किसानों के हित में पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से यह कानून लेकर आई थी। लेकिन यह हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। हम पूरी विनम्रता से किसानों को समझाते रहे, बातचीत भी होती रही। हमने किसानों को बातों को समझने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतराज़ था, उन्हें सरकार बदलने को तैयार हो गई। साथियों, मैं आज गुरु नानक देव जी का पवित्र पर्व है। यह समय किसी को दोष देने का नहीं। मैं आज यह पूरे देश को बताने आया हूँ कि हमने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज़। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ।